शिक्षा पत्र के अंतर्गत 8वीं कारिका तक का विषय कल हमने देखा था, जहां श्री हरिराय जी ने सेवा में हमारी प्रवृत्ति कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार हमें अपने इंद्रियों का विनियोग करवाना चाहिए, उस विषय में आपने आज्ञा दी। अब आगे 9वीं 10वीं कारिका में शब्दार्थ। हृदय को अति अशुद्ध पनो है तासु वामे प्रभु के आवे को संभव नहीं है। जितनी साधन संपत्ति होए तितनो श्री प्रभु अपनी मूर्ति अति अशुद्ध है, वामे सगरे अपने भक्तन को अनुभव करावे हैं। पाछे भक्त को हृदय शुद्ध करी वामे आप प्रवेश करे हैं। यह 2 श्लोक में इतनो पाठ वेद पुस्तकांतर में है। अब पाठांतरानुसार शब्दार्थ। हृदय को अति अशुद्धपनो है तासु वामे प्रभु के आवेश को संभव नहीं है। जब ताई निज जनन को सगरी साधन संपत्ति प्रभु सिद्ध करावे हैं, तब ताई अति शुद्ध अपनी मूर्ति में प्रवेश करी अनुभव करावे हैं और साधन संपत्ति सो भक्तन को हृदय शुद्ध करी पीछे वामे आप प्रभु प्रवेश करते हैं। अब टीका में इस विषय को समझा रहे हैं कि भगवत सेवा में अपने हृदय को, इंद्रिय को अति शुद्ध राखे, लौकिक आवेश विषय की भावना न करे, लौकिक देह संबंधी के सुख दुख मन में न राखे। लौकिक वैदिक सुख दुख है सो यह देह संबंधी है, और भगवत सेवा संबंधी सुख दुख है सो आत्म संबंधी जन्म जन्म को है। अब यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो शायद हमने 1-2 दिन पहले चर्चा में लिया था कि किस तरह से हमारे चित्त का भगवान में प्रवेश होता है। तो मन को जब हम ठाकुर जी की सेवा के लिए तैयार करते हैं तो इंद्रिय मन की आज्ञा अनुसार भगवत सेवा में प्रवृत्ति करती है, परंतु हमारा जो चित्त है उसका कृष्ण प्रवण हो पाना इतना सरलता से संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा चित्त है वो भगवत सेवा में प्रवृत्ति करे उसमें समय लेता है। तो जो यहाँ उसी प्रक्रिया को हृदय शब्द से समझाना चाह रहे कि हम हमारी इंद्रियों को ऐसा ट्रेन कर देते हैं तो फिजिकली हम सेवा में प्रवृत्ति कर लेते हैं, शरीर हमारा ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है, परंतु हमारा जो चित्त है वो पूर्ण रूप से भगवत प्रवण नहीं हो पाता है, उसे समय लगता है। तो वही बात आप यहाँ समझा रहे हैं कि हमारा हृदय अशुद्ध होता है, क्योंकि दोनों ही तरह से अशुद्धि बताई गई है। एक तो हमारी जीवात्मा के अविद्यागत जो इतने जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, दुष्संस्कार हैं, उसके परिणामवश हमारे चित्त के अंदर मलिनता होती है बहुत लंबे समय की, और उतनी मलिनता को दूर करने में हमें भी टाइम लगता है, समय लगता है। फिर जब वो मलिनता को हम निकालते हैं तब जाकर फिर हमारे चित्त का, हमारे शरीर का ठाकुर जी की सेवा में ये न के न प्रकारेण प्रवेश होता है। इसलिए अविद्या का संसर्ग होने के कारण जीवा स्वभावतो दुष्टा से जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे वो भी मलिनता होती है। जन्म जन्मांतरों के हमारे जो भी संबंध है उनसे जन्य हमारा प्रारब्ध, हमारा संचित आदि भी सब उनके साथ लगे हुए होते हैं। तो वो बात यहाँ बता रहे कि भगवत सेवा संबंधी सुख दुख जो है उन्हें हमें अपने मन में नहीं रखने चाहिए। लौकिक वैदिक जितने भी सब सुख दुख हैं वो शरीर के संबंध में है, और आदिदैविक जो सुख दुख होते हैं जो ठाकुर जी और हमारी सेवा के संबंधी होते हैं वो हमारी आत्मा को ठाकुर जी के करीब ले जाते हैं, और लौकिक वैदिक जो कुछ भी है वो हमें ठाकुर जी से दूर करता है। और जो ठाकुर जी का स्वरूप अति शुद्ध है ताते लौकिक माया के गुण प्रभु के विषय कछु न विचारे। प्रभु को श्रीअंग कर पाद मुखोदरादि सर्व आनंद रूप है, और शुद्ध मन करी अनुभव करवे योग्य है। काम क्रोध मद लोभ मत्सर ता करी के रहित है, और सब दुख के हरता है, परमानंद के दाता है। ऐसे श्री ठाकुर जी के अलौकिक गुण संयुक्त मन में भावना करी
सर्व ठोरते अपने मन को खींची के एक श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन लगाए, भगवत सेवा भाव सहित करे तो प्रभु अपनो अनुभव करावे। इसलिए हम अपने हृदय के अंदर और गंदगियां न भरें, उसे साफ शुद्ध रखें, ऐसा जो है वो प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि हमारे मन के अंदर और चीजें जो है वो प्रविष्ट न हो जाएं। इसलिए वो प्रकार यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने मन को जो है वो साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए। और जब हमारा मन ऐसा शुद्ध होता है, उसके अंदर मतलब सात्विकता इन शॉर्ट प्राप्त करनी है, तो प्रारंभिक रूप से हम इतने शुद्ध नहीं हो पाते हैं कि हमारे अंदर निर्गुणता या गुणातीतता आ जाए, परंतु जो प्रारंभिक सात्विकता है, वो प्रारंभिक सात्विकता भी हमारे मन को धीरे धीरे साफ करती है, उस मन को ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के प्रवेश योग्य धीरे धीरे बनाती है। इसलिए जब वो मन ऐसा सात्विक होकर शुद्ध हो जाए, तब हमारे मन में फिर ठाकुर जी का प्रवेश होता है इंद्रियों के द्वार से, और फिर वो हृदय में जब भगवान हमारे चित्त में स्थिर हो जाते हैं, तब भगवान के अनुभव योग्य भी हमारी स्थिति बन पाती है। यह संसार में आसुरी पदार्थ है और दैवी पदार्थ है। तामे दैवी में दो प्रकार है, एक मर्यादा और एक पुष्टि। तिन में आसुरी और दैवी के दो भेद मिली, तीनियों को भेद न्यारे न्यारे कहत हैं। सो भेद हृदय में राखे तो अज्ञान करी दुख सुख न पे। भगवत सेवा में साधन संपत्ति रूप पुष्टि पदार्थ निरूपण करे है। तो जीव दोनों तरह के हैं, आसुरी दैवी। उनमें भी दैवी जीव पुष्टि और मर्यादा के भेद से दो प्रकार के हैं, इसलिए उनका भेद मन में रख के, और हमारा मतलब जीव जो है उन्हें भगवान ने अपनी रूप सेवा के लिए बनाया है, ऐसा हमें अपने मन में जानना चाहिए। इसलिए हम प्रवाही जीवों की तरह संसार में भटकने के लिए या सांसारिक आसक्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, और न ही हम मर्यादा जीवों की तरह मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए अपने चित्त को उन सब विषयों में से हटाकर और हमें अपने जीवात्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवत सेवा में उसे लगाना चाहिए। इसलिए अपनी इस भेद को अगर हम मन में रखें, ध्यान में रखें, तो बाकी चीजें हमारे सामने से साफ हो जाती हैं कि यही हमारा लक्ष्य है, हम इसी के लिए आए हैं। तो अपने लक्ष्य की स्पष्टता जो है वो इस दृष्टि से यहाँ समझी जा रही है। भगवत सेवा में साधन संपत्ति रूप पुष्टि पदार्थ निरूपण करे है। प्रथम अपनो देह जो भगवत सेवा में लगे रहे तो दैवी जानी। जो भगवत सेवा में आलस्य होए, कदाचित कोई वैष्णव के संग ते सेवा करे और रोगादिक बाधा करे, तब जानिए जो आसुरी देह है। और दैवी मन होए तो सेवा करत में प्रभु के स्वरूप को अनुभव होए, और आसुरी मन होए तो सेवा करत में अनेक लौकिक में भटके, ताको स्वरूपानंद को अनुभव न होए। तो क्रम से यहाँ ये बात बता रहे हैं कि ऐसी जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में हमें ये अनुभूत नहीं होता है कि किस प्रकार आवेश हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। तो हरिराय जी यहाँ इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि अपनी वृत्तियों को, अपने स्वभाव को, अपनी टेंडेंसी को हमें टेस्ट करना चाहिए। तो यदि हमारा शरीर कर्तव्य बुद्धि से ही क्यों नहीं, परंतु यदि वैसे स्वाभाविक प्रवृत्ति करनी चाहिए, परंतु यदि नहीं हो पाता है, तब भी यदि वो भगवत सेवा में लग रहा है, तो हमें अपने आप को दैवी जीव के रूप में जानना चाहिए। और जैसा जीव दैवी होता है, परंतु उसे जो देह, इंद्रिय आदि संसाधन प्राप्त होते हैं, उनका भी शुद्ध होना, दैवी होना, उत्तम देह से युक्त होना, ये भी भक्ति मार्गीय होने में उपयोगी एलिमेंट्स हैं, जिसे श्री महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में समझाते हैं कि जिस जीव का निर्माण भगवान अपनी सेवा करवाने के लिए करते हैं, उस जीव को उसके योग्य ही देह, इंद्रिय, परिवार, साधन, संपत्ति आदि सब कुछ प्रदान करते हैं।
तो जो देह है हमारा वो भी हमें तदनुकूल प्राप्त होता है, परिवार भी अनुकूल प्राप्त होता है, इंद्रियां भी ऐसी स्वाभाविक रूप से सात्विक वृत्ति की प्राप्त होती हैं जो भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहती हैं। तो ये सब यदि हमें प्राप्त है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ अनुकूल करके रखा है जिससे हम अपनी आत्मा को भगवत संबंध करवा पाए। यदि हम ये देखते हैं कि हमें प्रतिकूल स्थिति में जन्म मिला है या हमारा देह आलस्य कर रहा है, मतलब आसुरावेश से, यहाँ आसुरी शब्द से मतलब पूर्णतः आसुरी ऐसा नहीं है, पर कभी कभी योनि शरीर आदि आसुरी होते हैं, जीव दैवी होता है। ऐसी जो मिसमैच की स्थिति पुष्टि प्रवाह मर्यादा वेद में महाप्रभु जी कर्मवश या भक्ति मार्गी अपराधवश बता रहे हैं, वो मिसमैच की स्थिति को यहाँ आप कंसिडर कर रहे हैं कि अपने में दिखाई देते इन लक्षणों से हमें अपनी उन वृत्तियों को चेक करना चाहिए, अपने अधिकार को भी हमें उसी अनुसार चेक करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारा देह आलस्य से युक्त होता है और सेवा में तत्पर होना नहीं चाहता, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का आसुरावेश है। हमारा मन भी सेवा करते समय यदि ठाकुर जी में नहीं लग पाता है और लौकिक वृत्तियां उसके अंदर जन्मती हैं, तो उस मन के अंदर रहे हुए आसुरावेश को हमें पहचानना चाहिए और उस आसुरावेश को निवृत्त करने के लिए अपने मन को वहां से दूर करके और ठाकुर जी संबंधी कार्यों में लगाना चाहिए। या जिन जिन विषयों में हमारा मन जा रहा है ठाकुर जी के अतिरिक्त, उन विषयों के अंदर आसुरावेश की बुद्धि करके, आसुरी वृत्तियों की बुद्धि करके अपने आप को हमें उन विषयों से, उन लोगों से और उन क्रियाओं से दूर कर देना चाहिए। और देह संबंधी स्त्री पुत्रादि कुटुंब भगवत सेवा में सहायक होए तो दैवी जानिए, जो भगवत सेवा में विरोध करे तो आसुरी जानिए, जो कर्म मार्ग में रुचि होए तो मर्यादा जानिए, यही प्रकार द्रव्य जो भगवत सेवा में विनियोग होए तो दैवी जानिए, जो कर्म मार्ग दान होम श्रद्धादिक में उठे सो मर्यादा जानिए, जो लौकिक में जाए चोरी होए दंड होए सो आसुरी जानिए। ताते जो पदार्थ भगवत सेवा में विनियोग होए तिन सबन को शुद्ध जानिए, जो भगवत सेवा में विनियोग न होए ताको अशुद्ध जानिए। या भांति जो प्रभु की सेवा संबंधी शुद्ध पदार्थ है तिनको हृदय में धारण करे, जो मेरे काम के यही है, तब स्वयं भगवान शुद्ध हृदय में प्रवेश करी स्वरूपानंद को अनुभव करावे। ताते सेवा संबंधी न होए ऐसे पदार्थ को त्याग करिए, भगवत संबंधी पदार्थ सामग्री वस्त्रादिक को भाव हृदय में राखी के भगवत सेवा करिए। तो यहाँ शेहराई जी हर विषय में हमें ये आज्ञा दे रहे हैं कि ऐसी जो प्रत्येक वस्तु है वो द्रव्य है, उसमें हमें प्रभु संबंधी यदि द्रव्य का विनियोग हो पा रहा है तो वो दैवी द्रव्य है, यदि ठाकुर जी की सेवा में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है तब उसकी आसुर रूपता हमें समझनी चाहिए। शास्त्रीय जितने भी कर्म आदि हैं वो सब भी हम फल दृष्टि से, फल प्राप्त करने की वृत्ति से यदि हम करने लग जाएं तो हमारा मन भटक रहा है, हम किसी और मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो ऐसी कोई इच्छा या ऐसी कोई वृत्ति भी केवल करने के अर्थ में नहीं है, पर हमारे मन में यदि ऐसा विचार उपस्थित होता है तो वो विचार भी अपने आप में हानिकारक है, ये यहाँ गोपेश्वर समझाना चाह रहे हैं। तो ऐसी जो इच्छा भी हमारे मन में उपस्थित होती है तो वो इच्छा भी हमारे लिए योग्य नहीं है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो जब हम प्रवृत्ति कर जाते हैं तो वो प्रवृत्ति तो हमारे लिए हानिकारक है ही, परंतु इस प्रकार की इच्छा का हमारे मन में उठना भी अपने आप में दोष रूप है। इसलिए यहाँ शेहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो इच्छाएं हमारे मन में आए तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम भक्ति मार्गी हैं, मतलब पुष्टि मार्गी हैं, या हम मर्यादा मार्गी हैं। तो कर्तव्य बुद्धि से यदि हम उन धर्मों में परायण हो रहे हैं तब वो उत्तम पक्ष है, क्योंकि शास्त्र भगवत आज्ञा है। परंतु उसके अतिरिक्त यदि वहां पाप पुण्य की वृत्ति हमारे मन में डेवलप हो या ऐसी कोई कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में उपस्थित हो जाए तो हमें अपनी उस वृत्ति को मर्यादा वृत्ति के रूप में जानना चाहिए जो भक्ति मार्ग से विरोधी है। ये एक बात। और वैदिक
अकेला हानिकारक है ऐसा ही नहीं है, लौकिक भी उतना ही हानिकारक है। इसलिए लौकिक कर्मों के अंदर हमारी बहुत आसक्ति है, पर वैदिक धर्मों के प्रति हमारा उपेक्षा का भाव है, तब भी वो विचारणीय स्थिति है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि उनमें से हमारी इच्छा जितनी लोक में से निवृत्त हुई है उतनी ही यदि वैदिक धर्मों से भी निवृत्त हुई है, तब वो स्थिति जो है वो इक्विवेलेंट है, तब वो स्थिति ठीक है। उस दृष्टि से यहाँ ये बात कही जा रही है कि हमें अपनी वृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को, हमारे मन में प्रकट होते भावों को जो है वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि ये सब किस दिशा में हमें ले जा रहे हैं। यदि वो ठाकुर जी की दिशा में हमें ले जा रहे हैं तो वो हमारे लिए लाभदायी है, और यदि लोक या वेद की तरफ हमारी आसक्ति को बढ़ाने में उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उन वस्तुओं से, उन वृत्तियों से हमें अपने आप को दूर कर देना चाहिए, तभी भक्ति मार्गीय धर्मों के अंदर हमारी निष्ठा संभव है। ये यहाँ श्री गोपेश्वर जी समझाना चाह रहे हैं। अर्थात यहाँ जो शुद्धि की बात हो रही है वो इस दृष्टि से हो रही है, वो इंद्रियों के द्वार से फिर हमारा चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो ठाकुर जी का प्रवेश भी हमारे अंदर हमारी इंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो हमारी इंद्रियों से, इंद्रियां जब भगवत सेवा में उनका विनियोग होता है तो भगवत सेवा में उनका विनियोग होने पर उन इंद्रियों के द्वार से धीरे धीरे ठाकुर जी का प्रवेश होता है। और फिर हमारी इंद्रियां जैसे जैसे स्वच्छ होती जाती हैं समर्पित जीवन जीने से, ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी का हमारे हृदय देश में प्रवेश होता है, और तब जाकर फिर हमारे हृदय के अंदर भगवान की जो स्थिति है वो तत्सत प्रवणम सेवा की व्याख्या के अनुसार शुद्ध रूप से होती है। कुछ पूछना है? हाँ अर्पिताबेन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा અહીંયા જે કીધું કે ઠાકોરજી તો આપણા કેવા છે તો કે હાથ પગ મુખ ઉદર વગેરે એમના આનંદ રૂપ છે, તો આપણું મન પણ એવી રીતના શુદ્ધ કરવું જોઈએ। તો કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સરે એવું આપણે આપણામાં જે છે એ દૂર કરવું જોઈએ। તો એવી રીતના આપણે સાત્વિકતા આપણામાં લાવવા માટે શું કરી શકાય છે? सात्विक अन्न लेना, सात्विक लोगों के साथ संग करना, सात्विक विचार रखने, सात्विक वृत्तियां रखनी, भोजन पानी आदि में रजोगुण तमोगुण से दूर रहना, संग की दृष्टि से रजोगुण तमोगुण से दूर रहना, जो गीता जी में भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं वो सब। और बाकी तो अध्ययन, चिंतन, शास्त्रावगाहन, वैष्णवों का संग, इन सब से वो सात्विकता हमारे अंदर डेवलप होती है। जी राजा। हाँ जय श्रीबेन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। यहाँ जो दो तीन भेद बताए ने पुष्टि प्रवाह और मर्यादा में, तो आपने वो लक्ष्य बताया कि वो अभेद रहने से तो वो लक्ष्य पुष्टि जीव का क्या है वो तो समझ आए, और वो यहाँ जो बताया कि भेद हृदय में राखे तो अज्ञान करी दुख सुख न पावे, तो दुख सुख यानी किस तरह का वो नहीं समझ आते। मतलब कि हम अगर ये समझते हैं कि मैं पुष्टि जीव हूँ और मैं प्रवाही जीव नहीं हूँ, तो फिर जो भी प्रावाहिक कार्यों के कारण सुख दुखों का अनुभव हमें हो रहा है, या प्रावाहिक एसोसिएशंस के कारण, मतलब लौकिक आवेश के कारण, लौकिक संग के कारण जो भी दुख सुख की हमारे अंदर अनुभूति हो रही है वो हमें नहीं होगी। तो हमें ये पहचानना चाहिए कि मैं तो पुष्टि जीव हूँ, मुझे लौक से क्या मतलब, मैं तो पुष्टि जीव हूँ, मुझे मर्यादा से क्या मतलब। तो ऐसा अगर वो भेद हमारे हृदय में स्ट्रांग रहेगा, या उसका बार बार आवर्तन हमारे चित्त में स्ट्रांग रहेगा, तो हम अपने आप को उन सबसे दूर रख पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं।
जो बात महाप्रभु जी लौकिक वैदिक कतुंग कापट्या बताते वो इसमें आ सकती बैठती है। हाँ हाँ, बैठ सकती है। हाँ, ये भेद हमें अपने मन में बनाए रखना चाहिए। हाँ, तो वो जो जो वहाँ लौकिक में जो भी कुछ अपनी गलतफहमी होगी तो वो हम वो उससे दुख नहीं पा सकेंगे, वो तो ऐसा ही है। बराबर। हाँ बिल्कुल। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ जिग्नाबेन। हाँ प्रणाम राजा। राजा यहाँ लास्ट लाइन में जो लिखा है ना, भगवत संबंधी पदार्थ सामग्री वस्त्रादि को भाव हृदय में राखी के भगवत सेवा करिए, ये नहीं समझ में आता तात्पर्य उसका, वो कहने क्या चाह रहे हैं? मतलब कि हर वस्तु ठाकुर जी सब कुछ अलौकिक हैं, ऐसा भाव रखते हुए हमें सेवापरायण होना चाहिए। मतलब वो भगवत संबंधी सब जो सामग्री पदार्थ ये सब है वो हृदय में भगवत भाव रख के उस भगवत सेवा करनी चाहिए, ऐसा? हाँ हाँ जी जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर अंत में जो पैराग्राफ आया वहां पर ऊपर जो भगवत सेवा में आलस्य होय कदाचित कोई वैष्णव के संग ते सेवा करे और रोगादिक बात करे तब जानिए जो आसुरी देह है। वहां पर ये कदाचित कोई वैष्णव के संग ते सेवा करे, उससे क्या तात्पर्य है? मतलब कि खुद की प्रवृत्ति सेवा में नहीं हो पा रही है, कोई हमें पुश कर रहा है इसलिए हमारी सेवा में प्रवृत्ति हो रही है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई संग है सेवा कर रहे हैं वरना हाँ खुद की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही। जी राजा। हाँ मतलब कोई धक्का लगा रहा है। जी। और ये जो राजा सब प्रकार बताया मतलब आगे जाकर ये भी आ रहा है, और आसुरी मन होय तो सेवा करत में अनेक लौकिक में भटके ताको स्वरूपानंद को अनुभव न होय, और देह संबंधी स्त्री पुत्रादिक कुटुंब भगवत सेवा में देवी हो तो देवी जाने। तो ये जो आपने पुष्टि प्रवाह मर्यादा से बात बताई देह की, इंद्रिय की, मन की, तो अंत में राजा जो मतलब शुद्ध चिदंश है या जीवात्मा के संबंध से देखे तो वहां पर जो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा है उसके संसर्ग में ये सब आ रहे हैं, तब उनमें चेतन की प्रवृत्ति है। तो ये सब जड़ होते हुए भी उनको ऐसे आसुरी और देवी ऐसे कैसे समझेंगे तत्व बोध से? वो इसलिए क्योंकि आत्मा के अंदर जो ये वृत्ति आती है वो स्वरूप विस्मृति की, वो इन सब के संग के कारण आती है। वो ठीक है कि इन सब उपकरणों को जो चैतन्य है वो तो आत्मा ही प्रोवाइड करती है, परंतु उतना चैतन्य प्रोवाइड करने के बावजूद भी इन सब के अंदर ही आसुरावेश प्रवेश करता है, जो अध्यासग्रस्त होने के कारण अल्टीमेटली आत्मा को इफेक्ट करता है। इसलिए अगर हम देह को सात्विक बनाना शुरू करेंगे तो देहाध्यास से युक्त होने के बावजूद भी आत्मा के अंदर कम से कम तामस आवेश नहीं आएगा उस तरह से। जी, अर्थात अध्यास निवृत्ति नहीं है तो वो अध्यास का शुद्धिकरण कर लें जिससे वो समर्पित हो जाए। हाँ जी। इसलिए मतलब ये एक कैसे कह सकते हैं कि वो खाली आयरन मेटाफर की तरह दिया हुआ है कि वो भी आसुरी और वो हो सकते हैं, अथवा जो आसुरी और इसका भेद है वो देह और टेक्निकली तो एक्सटेंड नहीं होगा ना? नहीं होता है, पर प्रॉब्लम यही है कि जीवात्मा पुष्टि है परंतु उस जीवात्मा को अध्यास है, जिस अध्यास के कारण वो अपने आप को पहचानती नहीं है। अब वो अध्यास का जो इफेक्ट है वो तो शरीर के ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर है, प्राण के ऊपर है, मन के ऊपर है, अंतःकरण के ऊपर है।
तो अगर हम उन्हें सात्विक बनाते हैं तो कम से कम वो जीवात्मा को उतनी बैडली इफेक्ट नहीं करेगी जितना तामस शरीर या तामस इंद्रियां करेंगी। तो वो अध्यास सात्विक होगा, मतलब देह सात्विक होगा, तो वो अध्यास भी उतना शिथिल हुआ माना जाएगा, क्योंकि तामस देह होते हैं तो अध्यास स्ट्रांग होते हैं, सात्विक होते हैं तो थोड़े लूज पड़ जाते हैं। उस दृष्टि से ये बात कह रहे हैं। जी राजा, या उसको ऐसे भी सोचे कि जब अध्यास है तभी शुद्धि का प्रकार है, और अध्यास वृत्ति है तो कहीं पे निर्गुणा या गुणातीत का प्रकार है, वैसा भी भेद सोचना ठीक होगा? हाँ ठीक है। क्योंकि जो वापस पंचपर्व विद्या सामने बता रहे हैं वहां पर तब सांख्य योग, तो उससे निवृत्ति पहले जो अध्यास है उसकी करके फिर आत्मशुद्धि होगी, वो साइकिल वैसे ही होनी है। हाँ, मतलब कि आत्मा तो स्वरूपतः शुद्ध है, अध्यासग्रस्त है, इसलिए समस्या है। तो अध्यास को शिथिल करने के लिए जो अध्यास से आत्मा के ऊपर इफेक्ट हो रही है, उस अध्यास के मूल को ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए हम देह को ट्रीट करते हैं, इंद्रियों को ट्रीट करते हैं, अंतःकरण को ट्रीट करते हैं। तो जब उनकी ट्रीटमेंट होती है तो धीरे धीरे फिर आत्मा के ऊपर उनका जो प्रभाव पड़ता है वो भी थोड़ा थोड़ा सुधरते सुधरते फिर निर्गुणता तक चले जाता है। जी, मतलब अध्यास के शुद्धिकरण से वहां आवेश की निवृत्ति से जो स्वरूपस्थ। हाँ बिल्कुल। जी राजा, और एक राजा पूर्व 7वें श्लोक में ये एक बात आई थी, यद्यपि मूल श्लोक में नहीं पर शब्दार्थ में ये कह रहे हैं वहां पर तीसरी लाइन में, और व्रजभक्त वेणुगीत युगल गीत सो विप्रयोग को अनुभव करते तैसे करे, और फिर ठाकुर जी के स्वरूप में यह साक्षात श्री कृष्णचंद्र है ऐसी भावना करे, तब वाकु साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन होए। जब ताई सानुभाव न होए तब ताई जैसी साक्षात श्री कृष्ण की सन्निधि में भाव और मर्यादा राखे, तैसी भगवत स्वरूप की सन्निधि में हूँ राखे। तो ये यहाँ पर जो शब्दार्थ कर रहे हैं वो तो समझ आ रहा है और स्पष्ट है, पर जो मूल श्लोक है और जो हम हरिराय वांग मुक्तावली में जो सब भेद देख चुके हैं, धर्मी संयोग, धर्मी विप्रयोग आदि, तो उससे ये बात को मतलब फ्रेमवर्क में बिठाना कि यहाँ पर तो एक तरह से श्री गोपेश्वर जी भी और यहाँ पर जो शब्दार्थ कर रहे हैं वहां पर भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के एंगल से बात कर रहे हैं, तो वो मूल टीका से कहीं सामंजस्य देखना थोड़ा अस्पष्ट हो रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, कोई बहुत डीप में जाकर और इन सब विषयों का शिक्षा पत्र में विचार नहीं है, क्योंकि ये जिस अवस्था के व्यक्ति को कहा जा रहा है उस अवस्था के व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन का मूड है, इसलिए उस मूड में या एकदम प्राइमरी छोटे बच्चों को जैसे हम समझाते हैं उस अवस्था में उन विषयों के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उतनी डेप्थ पर शिक्षा पत्र जाते ही नहीं है। वो टेक्निकलिटीज यहाँ नहीं है ऐसी। ठीक, प्रणाम રાજા દંડવત પ્રણામ રાજા। અહીંયા આ શ્લોકમાં 9મા 10મા શ્લોકમાં જે કીધું કે સંસારમાં આસુરી પદાર્થો અને દૈવી પદાર્થો, તેમાં દૈવીના બે પ્રકાર, એક મર્યાદા અને એક પુષ્ટિ, બરાબર? તો એમાં આસુરી અને દૈવીના બે પ્રકાર, એટલે પુષ્ટિમાં બે ભાગ પાડ્યા, આસુરી અને દૈવી એમ મળીને, અને પેલું ત્રીજું મર્યાદા, એવી રીતના ત્રણ પ્રકાર વિચારવાના રહેશે ને રાજા? नहीं, दैवी और आसुरी का दो भेद, और दैवी के अंदर पुष्टि और मर्यादा।
हाँ इतना ही मतलब है। समझे। हाँ हाँ समझ में। धन्यवाद। हाँ स्वाति बहन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा ये जो है ना, आज प्रणव भाई ने पूछा, वामे सेवा में आलस समझ सकते हैं, कभी कोई वैष्णव को संग से सेवा करे वो भी समझ सकते हैं, लेकिन रोग वगैरह अर्चन करे वो भी आसुरी दे गिनो, तो सेवा फल में जो प्रतिबंध बतायो है तो भगवत को प्रतिबंध है, तो वहां में प्रभु फल नहीं देवे, लेकिन वो आसुरी तो नहीं कहो है, तो खाली ये तीनों टोटलिटी में रहेगा तो ही आसुरी समझनो, या सेवा में आलस तो आसुरी रहेगा, कभी वैष्णव मिले और संग से सेवा करे वो भी आसुरी, लेकिन रोग की बात है तो वो अकेला रोग रहेगा या तीनों के साथ आसुरी, वो समझ में नहीं आया। अकेला भी प्रतिबंधकारी है, वो रोग दोनों तरह से समझ सकते हैं। जो लंबी बीमारियां होती हैं, जो ऐसे ज्यादा करके सेवा के अंदर प्रतिबंधक सिद्ध होती हैं वो भी, और जो छोटा मोटा बीच के अंदर हमारे शरीर में चलता रहता है, तो भगवत सेवा से विमुख होना वो देह की अयोग्यता सिद्ध करता है, उस दृष्टि से आसुरावेश कहा जा रहा है। तो ये जो सेवा फल में जो प्रतिबंध में भगवत कुछ प्रतिबंध में रोग आदि जो बतायो है, तो वहां में भी आसुरी होने के कारण फल नहीं मिल रहा है, ऐसे समझना। हाँ, देह के अंदर आसुरी वृत्ति है। ओके। वो उस तरह के जैसे कोई व्यक्ति अपंग है, जन्म से अपंग है, या कुछ ऐसा मेजर लाइफ में चेंज आ गया, तो सेवा में प्रवृत्ति या तो पहले से नहीं हो पाई या अब आगे होने की संभावना नहीं रह गई, तो वो सब जो स्थितियां हैं वो हमारा अनधिकार दिखाती हैं, और ऐसा अनधिकार यदि दिखाई दे रहा है तो वो पूर्व जन्म के कुछ हमारे दोष हैं या इस जन्म का कोई भक्ति मार्ग या अपराध का परिणाम है, ऐसा सोचना। इसलिए वो समहाउ आसुरावेश। ऐसे ये प्रश्न याद ये हुआ कि श्री हरिराय जी ने अपने भाई की जो अवस्था थी, बहुत ही एक्सपायर हो गए, मीन्स लीला में पधारे वाली लिखो है, तो वो कनेक्शन वहां तक भी जावे ना कि वो रोग आदि के कारण वो लीला में पधारे, तो इनडायरेक्टली ऐसो भी नहीं कंक्लूड हो गए। मैं अपने मुंह से ऐसा नहीं बोलने की हिम्मत रखती हूँ, उनके लिए तो एटलीस्ट हमें अपने आप तक रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी राजा, सॉरी जी राजा। नहीं कोई बात नहीं, डिसिप्लिन है अपने यहाँ की, बस इसलिए। ऋणानुबंध कर्मानुबंध किसी के भी हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, पर अपने बड़ों के लिए, और जो महाप्रभु जी की तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग हैं, वहां तक इन बातों को हम परंपरा की दृष्टि से नहीं ले जाते हैं। जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम अगले सेशन से कंटिन्यू करेंगे।